ओके गाइस, सो क्या आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आपको अपनी म्यूचुअल फंड की सिप कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं? तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से मार्केट्स अपने हाई से काफ़ी नीचे आ चुकी हैं। करंटली मार्केट का जो लेवल चल रहा है वो 16,300 के आसपास चल रहा है और हाई जो बना था मार्केट का वो लगभग लगभग 18,600 के आसपास बना था। तो अगर आप सिप कर रहे हैं और अगर आपने सिप पिछले एक साल में ही चालू करी थी, 2021 में चालू करी थी, तो आई एम प्रेटी श्योर कि वो जो सिप है, जो आपका म्यूचुअल फंड है, वो अभी लॉस दिखा रहा होगा। एंड आपको ये टेंशन तो हो ही रही होगी। कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त ने एक पूछा था कि पीयूष, क्या मुझे अपनी सिप को कंटिन्यू करना चाहिए या इसको थोड़े समय के लिए रोक दूं और जब मार्केट दोबारा से ऊपर जाने लगेगी तब दोबारा से सिप करूं? तो आज मैं आपको दो रीजंस देने वाला हूँ कि क्यों आपको अपनी सिप को कंटिन्यू करना चाहिए और उसको रोकना नहीं चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो रीज़न है वो है टेक्निकल पे। तो अगर आपको चार्ट्स नहीं भी देखने आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये चीज़ बहुत इजीली समझ जाएंगे। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जून से लेके 1 अगस्त तक, 1 जून से लेके अराउंड अगस्त तक 2 महीने मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेट करी थी। कंसोलिडेशन का ये मतलब होता है कि मार्केट इसी एरिया में घूम रही थी। करेक्ट। सो 2 महीने मार्केट इस एरिया में घूम रही थी एंड फिर जब ऊपर गई तो काफ़ी बड़ा एक अप मूव देखा हमने। उसके बाद जब एक डाउन मूव आया तो आप देख सकते हैं कि इसी एरिया से दोबारा से एक अप मूव आया एंड फिर जब दोबारा डाउन मूव आया तो इसी एरिया से दोबारा से एक अप मूव आ रहा है। राइट। सो दिस क्लियरली टेल्स कि ये वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन 15,400 से लेके 15,900 का, लगभग लगभग 16,000 का, ये पूरा रीजन एक बाइंग रीजन है। तो अगर आपकी सिप अभी भी कंटिन्यूड है तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि ये एक बाइंग रीजन है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्टॉप द सिप। इनफैक्ट अगर आप लमसम में भी कुछ पैसा डालना चाहते हैं अपनी सिप में तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरा जो रीज़न है सिप करने का, वो तो सिंपली यही है कि सिप को आपको सिप होती ही इसलिए ताकि आप उसको कंटिन्यूस वे में डालते रहें। आप ऊपर भी खरीद रहे हैं कुछ, आप नीचे भी खरीद रहे हैं, आप ऊपर भी खरीद रहे हैं, आप कुछ नीचे भी खरीद रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो आपको एनएवी मिलती है वो एक एवरेज वैल्यू मिलती है। आप ऊपर भी कुछ खरीदते हैं, नीचे भी कुछ खरीदते हैं, तो लगभग लगभग आपका जो एनएवी है वो समथिंग अराउंड इन द मिडल आ जाता है, एक एवरेज आ जाता है। राइट। तो वो एवरेज क्योंकि अपने आप ही हो रही है, अगर आपने मंथली सिप करी हुई है तो एवरी मंथ वो अपने आप ही एवरेज हो रही है। आप हाई पे भी खरीद रहे हैं, आप लो पर भी खरीद रहे हैं। तो जब मार्केट नीचे जा रही है और अगर आप सिप रोक देंगे तो दैट मीन्स आप लो पे नहीं खरीद रहे, एंड जब मार्केट ऊपर जा रही है आप तब सिप चालू करेंगे, दैट मीन्स आप सिर्फ हाई पे खरीद रहे हैं। सो दिस टेल्स कि आप महंगा खरीद रहे हैं। तो ये तो एक अच्छी बात ही हुई ना, अगर मार्केट नीचे जा रही है और आप सस्ता खरीद रहे हैं। करेक्ट। एंड आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक बाइंग जोन है। सो देयरफॉर आपको अपनी सिप कंटिन्यू करनी चाहिए। एक रीज़न और जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो थोड़ा फंडामेंटल रीज़न है, एंड दैट इज़ कॉल्ड निफ्टी का पीई रेशो। सो पीई रेशो इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशो। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होता है ये मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं एक नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ। सो ये एनएसई की वेबसाइट पे मैंने बस ये सर्च कर लिया है, डेली पीई ऑफ निफ्टी। सो आपको क्लियरली ये बात पता होगी कि 23 मार्च 2020 में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तब हमारा मार्केट ने बॉटम बनाया था। तो उस टाइम का निफ्टी का पीई एक बार देखते हैं। 2020 मार्च, एंड ऐसा करते हैं 15 मार्च से लेके 30 मार्च, इस पूरे एरिया में मार्केट बहुत गंदा गिरा था, मार्केट क्रैश हो गया था। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये पी रेशो 18 तक चला गया था, 18.66 इसका लो था। एंड 23 मार्च को जब मार्केट का बॉटम बना था तब ये पी रेशो 17 तक चला गया था। एंड अगर मैं आपको एक एफडी का सेंटीमेंट बताऊं, एफडी का पी रेशो करंटली दैट इज़ अराउंड 16.5। यानी कि 23 मार्च को अगर आपने निफ्टी में पैसे डाले होते, स्टॉक मार्केट में पैसे डाले होते या किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे डाले होते, तो लगभग लगभग आप उसको उसी सेंटीमेंट पे डाल रहे हैं जो आपको एफडी में मिलता है। तो जो आप एफडी में डाल रहे हैं, जितना डर आपको एफडी में पैसे डालते वक्त लगना चाहिए उतना ही डर आपको 23 मार्च को स्टॉक मार्केट में पैसे डालते हुए लगना चाहिए था। ये बता रहा है पी रेशो।
अब यही पीई रेशो हम करंटली देख लेते हैं कितना है। तो करंटली 2022 में मई में 2022 में आज 23 में है, लेट अस सी फ्रॉम 16th में टिल टुडे। तो आप देख सकते हैं ये अभी अराउंड 19 और 20 के आसपास है। सो लगभग लगभग उतना ही लेवल। एंड मार्केट ने जब अपना हाई बनाया था 18,000 के करीब, तब निफ्टी का पी रेशो लगभग 27-28 था। एंड इनफैक्ट निफ्टी 33 तक भी अपना पी दिखा चुकी है लास्ट 2 ईयर्स में। तो अब निफ्टी का वो लेवल आ गया, वो बाइंग जोन आ गए जहाँ पर फिर से तगड़ी बाइंग आती है। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कि अपनी सिप को रोक दें, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको अपनी सिप को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, आपको अपनी सिप को कंटिन्यू करना चाहिए। दिस इज़ द बाइंग जोन। इनफैक्ट मेरा बस आपसे यही सवाल है कि आज आपको एफडी में पैसे डालते हुए डर लगेगा क्या? आंसर इज़ नो। एफडी में पैसे डालने में कभी भी डर नहीं लगता, तो सिप में पैसे डालने में क्यों डर लग रहा है? कीप ऑन कंटिन्यूइंग योर सिप एंड आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा आने वाले सालों में। थैंक यू।